नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंत तक कहानी को जरूर सुने। एक बार की बात है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी, सारे पांडव सर नीचे किए हुए बैठे थे, तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आ पड़ा था। रुक्मणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती हैं तो वो बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मणी बोलती हैं, आप जाएं और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वह मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहीं थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषध लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं जा नहीं सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़े गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।